नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा सुनील सारी बात बताता है। भीमा की माँ उसी रास्ते पर पहुंच जाती है और बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। मल्लिका भी आ जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। मल्लिका गाड़ी से नीचे उतरती है और भीमा की माँ से कहती है, डंडा नीचे फेंको और यहाँ से निकल जाओ। भीमा की माँ कहती है, तुम हमारी बेटी को नहीं लेकर जा सकती। मल्लिका फिर से कहती है, तुम जैसे आई हो वैसे ही यहाँ से वापस चली जाओ। भीमा की माँ कहती है, हमारे जीते जी हमारी बेटी को तो लेकर नहीं जा सकती। मल्लिका कहती है, तो ठीक है, तुम्हें मारने के बाद ले जाएंगे। मरकर जाने दोगी या हटकर जाने दोगी? उधर ऊंची बिरादरी के सभी लोग आपस में बात करते हैं और बहुत खुश होते हैं। विशंबर कहता है, किस बात पर आप लोग हंसे जा रहे हैं? और सुनील, तुम किस बात पर हंस रहे हो? दलाल होने पर हंस रहे हो? शर्म करो खुद पर। सुनील कहता है, हम हंस रहे हैं क्योंकि उस धनिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भीमा को छुड़ाकर वापस ले आए। मल्लिका भीमा की माँ से कहती है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, हटोगी या मरोगी? भीमा की माँ कहती है, लगता है तुमको कोई औलाद नहीं है, नहीं तो तुम ये सवाल नहीं करती, हटोगी या मरोगी। मल्लिका कहती है, तो फिर मरो। और वो जैसे ही गोली चलाती है वैसे ही भीमा पत्थर चला देती है। मल्लिका की पिस्टल हाथ से नीचे गिर जाती है। भीमा की माँ उठा लेती है। मल्लिका कहती है, ये तो बेहोश थी। भीमा कहती है, बाबा साहब जी कहते हैं कि दुश्मनों के बीच रहकर सतर्क रहना पड़ता है। जब आप सबको पानी पिला रही थी और गाड़ी के अंदर भेज रही थी तो हमने पानी अपने मुंह के अंदर लिया जरूर था, लेकिन गाड़ी के अंदर जाने से पहले कुल्ला कर दिया था, पिया नहीं था हमने। हम भीमा हैं, भीमा कुमारी भारतीय, ऐसे नहीं चलेंगे हर लड़ाई हार कर। भीमा के पिताजी, चाचा, भैया सभी लोग आ जाते हैं। भीमा कहती है, आप सबको थाने चलना होगा और वहाँ बताइएगा कि आपने किसके कहने पर हमें अगवा किया था। भीमा की माँ मल्लिका को पकड़कर मारती है। भीमा कहती है, माँ आप नहीं, कानून सजा देगा इन्हें। मल्लिका कहती है, हाँ, हमें कानून के हवाले कर दो, पुलिस जो सजा देगी वो हमें मंजूर है। उधर विशंबर कहता है, गलती हमारी है कि हम आप सबसे समझदारी की उम्मीद कर बैठे। सब हंसिए, जरा ये सोचकर हंसिए कि अगर भीमा मिल गई तब क्या होगा? भीमा को अगवा करने वाले लोग मिल गए तब क्या होगा? किस किस को जेल जाना होगा? ये सोचिए और खूब हंसिए। इसीलिए तैयारी करो कि भीमा के इस केस का अंत क्या होगा। मल्लिका भीमा की माँ से कहती है, हमें माफ कर दो, कानून हमें जो सजा देगा वो हमें मंजूर है। और वह धीरे से अपना पिस्टल उठाकर सबको चकमा देकर भाग जाती है। भीमा अपनी माँ के गले लग जाती है। गाड़ी में सभी लड़कियों को भी होश आ जाता है और वो सभी गाड़ी से नीचे उतरकर कहती है, भीमा तुमने हम सबको बचाया है, इसीलिए हम भी तुमसे गले लगना चाहते हैं, क्या तुम हमसे गले लगोगी? और वो सभी भीमा के गले लग जाती हैं। भीमा की माँ, पिताजी और सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा साहब भी देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं, ये धनिया तुम भीमा को घर लेकर जाओ और हम इन बच्चियों को उनके घर छोड़कर आते हैं। भीमा के पिताजी और चाचा जाते हैं सभी लड़कियों को उनके घर छोड़ने और भीमा अपनी माँ के साथ जाती है। उधर कैलाशा बुआ की बहू कहती है, माँ हम घर जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है, नहीं, हम भीमा के परिवार वालों को रोते बिलखते लौटते हुए वापस देख ले, फिर वापस घर चलते हैं। विशंबर देखता है और कहता है, तो देखिए। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विशंबर कहता है, क्या हुआ भैया? अम्मा अब हंसी नहीं आ रही है, हंसिए। और सुनील, तूने क्या कहा था कि धनिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बच्ची को बचाकर ले आ सके? तो देख आँख फाड़कर, एक माँ अपनी बच्ची को ढूंढ कर लाई है। ये जीत है माँ की ममता की और हार है आपके दम्भ की, आप सबके अहंकार की। और भीमा की माँ से कहता है, धन्य हो धनिया तुम और धन्य है तुम्हारी ममता। हमें पूरा विश्वास था कि तुम अपनी बेटी को लाओगी और सुरक्षित लाओगी और ये साबित कर दोगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है वो है माँ की ममता। बहुत बहादुरी दिखाई धनिया तुमने, ये हिम्मत हमेशा हमेशा कायम रहनी चाहिए। अब जाओ अपने घर और भीमा जाकर अपने छत पर लगे झंडे को सलाम जरूर करना, एक बार अपनी तरफ से और एक बार हमारी तरफ से जाओ। भीमा और भीमा की माँ वहाँ से चली जाती है। सुनील कहता है, कैलाशा बुआ जी कुछ कीजिए, नहीं तो ये गाँव वाले हम पर हंसेंगे। कैलाशा बुआ जी कहती है, सोचते हैं कुछ। भीमा अपने घर पहुँचती है और भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, गजब की किस्मत पाई हो। पहले तो भीमा गायब हो जाती है और उसके बाद माँ बेटी दोनों वापस आ जाते हैं। भीमा की ताई जी कहती है, दोनों माँ बेटी आ तो गई हो और साथ में एक नई मुसीबत भी लेकर आई हो। इसी हाथ से मारने गई थी, ये हाथ वो लोग काट देंगे, दिमाग में घुसा लो ये बात। भीमा की माँ कहती है, फर्क नहीं पड़ता है, उनको जो करना है कर ले। अगर हमारा हाथ काट देंगे तो हम अपने पैरों से लड़ेंगे और पैर काट देंगे तो हिम्मत से लड़ेंगे। हिम्मत तो काट
काट नहीं सकते। भीमा कहती है ऐसे कैसे काट देंगे हाथ पैर हमारी माँ का, माँ की बेटी मर गई है क्या? भीमा के ताऊ जी कहते हैं कुछ भी बोलो, ये दोनों माँ बेटी योद्धा बन जाती हैं। भीमा की माँ कहती है हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अगर हम योद्धा नहीं बने होते तो शाम होते होते हमारी बिटिया कलकत्ता पहुँच गई होती, जिंदगी बिक जाए। इससे तो बेहतर है कि हम लड़ ले। और भीमा को तो देखते देखते यही लगता है लड़ना 100 गुना बेहतर है छोटी बिरादरी का जीवन जीने से। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में सुनील कहता है धनिया के उस हाथ को काट देते हैं, इससे हमें मारने की कोशिश की थी। आशा बुआ जी कहती है ऐसा आसान है क्या? जब गुस्सा आए तो निकालने की बजाय उस गुस्से की आग को अंदर इतना बड़ा करो, जब कुछ जलाए तो बहुत कुछ जल जाए। समझ में आया? मल्लिका सिंह पूछता है तो क्या करे अम्मा? उधर भीमा सोचती है विशंबर की बातों को और अपने झंडे को सलाम करती है। भीमा की माँ कहती है तुम्हारी इस लड़ाई का एक योद्धा हम भी बन गए हैं भीमा। कैलाशा बुआ जी कहती है भीमा को तो नहीं ले जा सके लेकिन अब धनिया को ले जाएंगे। मल्लिका सिंह कहता है कहाँ ले जाएंगे अम्मा? कैलाशा बुआ कहती है चलो हमारे साथ में सब बताते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर भीमा के घर में दरोगा साहब आते हैं और कहते हैं ये धनिया कहाँ है, बाहर निकल। धनिया बाहर आती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। दरोगा साहब कहते हैं सुनील को जान से मारने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ी लगाओ इसे। भीमा कहती है मगर ये तो अधूरी बात है। तभी कैलाशा बुआ आ जाती है और कहती है पूरी कहानी थाने में सुनाना। पुलिस भीमा को ले जाती है और भीमा भी जाने लगती है। कैलाशा बुआ जी रोककर कहती है भीमा तेरी सबसे खराब आदत कौन सी है? लड़ने की। अपने आप को बहुत बलवान समझने की तेरी आदत है। पहले खूब लड़ती है, जूझती है, सब कुछ खुद कर लेने की सोचती है, कर ले, और जब फिर तू थक जाए और तुझे और तेरे बाप को लगे कोई रास्ता नहीं बचा है तो आ जाना गर्जन कोठी के दरवाजे पर। वही दरवाजा जो तेरी औरत ने तोड़ा था और अंदर घुस आई थी, उसी दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ना। फिर हम बता देंगे कि कोई तरीका है धनिया को बाहर निकलने का। तब तक तू भी कोशिश कर ले और तुम सभी जितनी भी कोशिश करनी हो कर लो। सुनील कहता है इन सबको भ्रम हो गया था, भीमा इनकी बिरादरी की है तो क्रांति करेगी। इतिहास में भीमा भीमा नाम बोला जाएगा, लेकिन अब तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि छोटी बिरादरी की भीमा ने बड़ी बिरादरी पर पत्थर चलाया, इसके चक्कर में उसकी माँ को जेल में डाल दिया गया। और सुनील कैलाशा बुआ सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। भीमा और भीमा के चाचा भैया सभी लोग दौड़कर थाने जाते हैं। भीमा के पिताजी भी थाने जाने लगते हैं। भीमा के ताऊ जी कहते हैं मेवा कुंदन छबीला और भीमा की तरह तुम भी दौड़ते हुए जाना पसंद करोगे या फिर कभी पति होने का फर्ज भी निभाओगे? भीमा की ताई जी कहती है औरत को बचाने का पूरी जिम्मेदारी उसके पति का होता है। कैलाशा बुआ जी कहकर गई है कोई तरीका बताएंगी तो बात मान लोगे तो औरत को बचा लोगे। भीमा के ताऊ जी कहते हैं हम समझाएंगे नहीं, ना ही जबरदस्ती करेंगे। अब तुम्हें सोचना है कि बिटिया की जिद के आगे खड़े होना है या फिर अपनी औरत को बचाने के लिए खड़े होना है। भीमा के पिताजी कहते हैं हम अपनी औरत को बचाएंगे, किसी भी कीमत पर बचाएंगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। कैलाशा बुआ के घर में विशंबर कहता है अम्मा ये सब क्या है? आपने भीमा की माँ धनिया को थाने पहुँचा दिया। हमें पता है कि आपकी और भैया की थाने में बहुत चलती है। मल्लिका सिंह कहता है गलत अम्मा, और हमारी नहीं चलती है, ऊंची बिरादरी की चलती है। थाने में सब ऊंची बिरादरी के हैं तो चलेगी किसकी? कैलाशा बुआ जी कहती है हम भीमा के सामने एक शर्त रखने वाले हैं, और वो एक शर्त भीमा की पूरी जिंदगी बदल देगी और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। मल्लिका सिंह कहता है माँ जो वो शर्त के बारे में आपसे बात किए थे वो काम भी कर लिए हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है ठीक है। विशंबर परेशान होकर कहता है माँ कैसी शर्त, क्या करने वाले हैं आप बताइए? कैलाशा बुआ कहती है देखते रहो। विशंबर कहता है अम्मा साफ साफ बताइए क्या करने वाले हैं, कैसी शर्त है? इधर थाने में भीमा कहती है दरोगा जी हमारी माँ को छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। दरोगा साहब कहते हैं हम जानते हैं इसकी कोई गलती नहीं है। भीमा के चाचा कहते हैं जब जानते हैं फिर भी बंद करके रखे हैं, ये तो ठीक नहीं है। दरोगा साहब कहते हैं ये तो व्यक्तिगत तौर पर हम जानते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कानून की नजरों में इसने सुनील नामक व्यक्ति पर इसने जानलेवा हमला किया है, उसको घायल किया है, और ये बात कानून के रजिस्टर में लिखी जा चुकी है। और हम तो कानून के आदमी हैं, तो कानून के हिसाब से ही काम करेंगे। आगे आगे देखिए क्या होता है। भीमा रोते हुए कहती है सबने हमसे दुश्मनी निभाने के लिए ये सब किया है, तो हमको सलाखों के अंदर डाल दीजिए, लेकिन हमारी माँ को छोड़ दीजिए। भीमा की माँ कहती है भीमा रो मत, हिम्मत रख। तू ही कहती है कि बाबा साहब के हिसाब से न्याय की जीत होती है, संविधान हर न्याय की रक्षा करता है।
है तो तू धैर्य रख। भीमा रोती और कहती छोड़ दीजिए हमारी माँ को। कुंदन भी कहता दरोगा साहब छोड़ दीजिए हमारी चाची को। सभी लोग कहते हैं छोड़ने को। दरोगा साहब कहते हैं बाहर निकलो यहाँ से। भीमा कहती है नहीं जाएंगे। दरोगा साहब कहते हैं लाठी मारो और इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। पुलिस वाले इन्हें धक्के मारकर निकालते हैं। भीमा अपनी माँ के पास चली जाती है और कहती है हम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप सब हमें मार ही क्यों न दे। अगर आप हमारी माँ को छोड़ेंगे नहीं तो हमको भी इसी हवालात के अंदर डाल दीजिए। अगर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे माँ बेटी एक साथ रहेंगे। भीमा की माँ कहती है भीमा क्यों जिद कर रही हो, जाओ यहाँ से। भीमा कहती है माँ अब हमको तुम्हारे पास से कोई दूर नहीं कर पाएगा। अभी भीमा के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं हमारा बाप दूर करेगा, भीमा चल यहाँ से। भीमा कहती है बाबूजी हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ना ही हिम्मत हारेंगे, लड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान हमें जिताएगा। भीमा के पिताजी कहते हैं चुप करो, कहाँ है तुम्हारे बाबा साहब, उनसे कहो कि आकर समझाएं हमें और इनको भी। भीमा सोचती है। भीमा के पिताजी कहते हैं आप सोच क्या रही है, बुलाओ उनको। भीमा की माँ कहती है ये क्या कह रहे हैं आप, वो कहाँ से आएंगे। भीमा के पिताजी कहते हैं भाई तो वो नहीं है तो कैसे सब सही कर देंगे, ये भ्रम भीमा के लिए ठीक नहीं है। भीमा कहती है बाबा साहब खुद नहीं आएंगे, बाबा साहब हमको सहारा नहीं देंगे। अगर बाबा साहब के विचार तो हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं माना विचार हैं, लेकिन उन विचारों का हम क्या करें। अगर उनके विचार इतने ताकतवर हैं तो आए और छुड़ाए हमारी औरत को। और भीमा को जबरदस्ती थाने से ले जाते हैं। भीमा की माँ कहती है भीमा हमको कुछ भी नहीं होगा। दरोगा साहब जी कहते हैं मियाँ तुम्हारे चीखने चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हालात बहुत खराब हैं। हमारी बिटिया बहुत बुरा फंसेगी। कैलाशा बुआ तुमको छोड़ने की कीमत तुम्हारी बिटिया से वसूल करेंगी। भीमा की माँ कहती है हमारी बिटिया से नहीं। दरोगा साहब कहते हैं यही होगा। रास्ते में भीमा अपने पिताजी से कहती है बाबूजी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वकील के पास जाएंगे। भीमा के पिताजी कहते हैं कहीं नहीं जाएंगे, सीधे कैलाशा बुआ के पास जाएगी और जो भी उनकी शर्त होगी वो माननी होगी। भीमा कहती है मगर बाबूजी कैलाशा बुआ बस हमारी पढ़ाई लिखाई छुड़वाने और हमारे सपने की उड़ान की आशाओं को ध्वस्त करने का कोई नया तरीका बताएंगी, ये सब हमें नहीं करना है। माँ के पिताजी कहते हैं तो क्या करना, अपनी माँ को मार देना। देख तेरे सपने की डोर अगर हमारी औरत की लाश को टांग कर उड़ेगी काट डाल, नहीं तो इस डोर को हम काट डालेंगे। चल। कैलाशा बुआ जी कहती है आहट तो आ रही है, परिस्थिति भीमा को खींचकर हमारे पास ला रही है ताकि हम उसके सामने अपनी शर्त रख सके। शंभर कहता है आहट तो हमें भी सुनाई दे रही है अम्मा, अगर वो आहट भीमा की मजबूरी नहीं है, वो आहट है भीमा के संघर्ष की, शांति की आहट है। माँ के पिताजी आवाज लगाते हैं कैलाशा बुआ जी, कैलाशा बुआ जी। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 95 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।